कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं आचार्य श्री वसुनंदी वर्षा योग समिति फरीदाबाद 2025। अध्यक्ष पंकज जैन, उपाध्यक्ष वीपी जैन, उपाध्यक्ष प्रदीप जैन, महामंत्री भूपेश जैन, मंत्री अंकित जैन, मंत्री पारस जैन, सह मंत्री अनुज जैन, कोषाध्यक्ष अमित जैन, सह कोषाध्यक्ष हितेश जैन। आत्म कल्याण के इच्छुक सभी उपस्थित पुण्यात्माओं, इस संसार में रहने वाले प्रत्येक जीव की अलग अलग अवस्थाएं होती हैं और उसके जीवन में अलग अलग पड़ाव आते हैं। और वो पड़ाव भी जब जैसे जैसे आते हैं, जब जब आते हैं, कुछ कुछ नया नया लेके आते हैं। जब एक जीव इस संसार में जन्म ही लेता है तो उसकी छोटी सी उम्र होती है, एक जिसको बाल्यकाल कहते हैं। उसमें खेल खिलौने, चहकना महकना अच्छा लगता है। बच्चा रोता है तब भी अच्छा लगता है, वो लड़ता है तब भी अच्छा लगता है, वो गाली दे तब भी अच्छा लगता है, प्यार करता है अच्छा लगता है, वो सोता है तब भी अच्छा लगता है, जागता है तब भी अच्छा लगता है। लोग उसे जीता जागता खिलौना कहते हैं। मगर ये उम्र मात्र 8 साल की है। इस उम्र में ना तो कोई चिंता होती है, ना किसी प्रकार की फिक्र, ना कोई जिम्मेदारी। वो छोटे छोटे खिलौनों से खेलना, वो रेत की टीलों पर जाकर के घरौंदे बना करके उनको मिठाना, ये इस छोटी सी उम्र में लगा रहता है। खिलाना, इकट्ठा करना, जोड़ना, तोड़ना, फोड़ना, लड़ना, झगड़ना, खेलना, कूदना, उछल कूद करना, ये सारी चीज़ें उस छोटी सी अवस्था में। ये अवस्था वो छोटी है, मात्र 8 साल की। बड़े बुजुर्ग उस अवस्था को याद करते हैं। उसके बाद 12 साल की एक अवस्था आती है, वो किशोर अवस्था होती है। उसमें किताबों का बोझ कंधे पे लद जाता है। किताबों की बोझ के साथ एक जिम्मेदारी आ जाती है कि हमें पढ़ना है और पढ़ लिख करके हमें अपना, पुराने ज़माने के लोग कहा करते थे कि पढ़ो, पढ़ना है, घूमना है और राज्य करना है, सेठ बनना है, पिता का व्यापार संभालना है। और वो परपाठी आज भी चलती आ रही है। हर व्यक्ति अपनी मर्जी का मालिक है, हर व्यक्ति अपने घर का राजा है। और वो उम्र 12 साल की, 8 साल में 12 साल जोड़ देते हैं तो 20 साल बन जाते हैं। 20 साल की उम्र में वो एक अवस्था को प्राप्त हो जाता है और फिर आती है युवावस्था, जिम्मेदारियों की अवस्था। घर गृहस्थी, बाल बच्चे, मकान दुकान, व्यापार, अड़ोस पड़ोस, कुटुंब परिवार, इन सबको संभालना, सबको चलाना और सबके साथ जुड़ना और सबको जोड़ना। और उसके साथ ये इकट्ठा करने की उम्र है। उसके बाद एक उम्र आती है, ये युवावस्था 45 साल तक की है। 20 से लेकर के 45 साल तक की 25 साल की अवस्था। और उसके साथ 15 साल की अवस्था आती है, प्रौढ़ अवस्था। जिम्मेदारियों का जो ठीकरा आपने बांधा है, जो आपने जिम्मेदारियां बना ली हैं, जिन लोगों को, जिन रिश्तों को आपने जोड़ लिया है, उन सबको आप लोगों को उसको निभाना और धीरे धीरे छोड़ना। ये उम्र मात्र 15 साल की है। और उसके बाद 15 साल तक की उम्र आपकी साधने की उम्र आती है, साधना करने की। 75 साल। और उसके बाद मरण की तैयारी करना। और वो अंतिम पड़ाव, अंतिम चरण, अंतिम अवस्था, युवावस्था के बाद प्रौढ़ और प्रौढ़ के बाद वृद्ध अवस्था। सारी अवस्थाएं आती हैं, चली जाती हैं, लेकिन एक वृद्ध अवस्था ऐसी है जो आती है, ये जाती नहीं है, साथ ले जाती है, किसी को नहीं छोड़ती। महानुभाव, बाल्यकाल, किशोर काल, युवावस्था, प्रौढ़ अवस्था, वृद्ध अवस्था, इन अवस्थाओं में एक युवावस्था एक विशेष अवस्था है। उस युवावस्था में बाल्य से लेकर के वृद्ध अवस्था सब उसी युवावस्था पे टिकी, क्योंकि वो बीच का पड़ाव है। उस युवावस्था में क्या किया? उस युवावस्था में जिम्मेदारियों को बढ़ाना है। उस युवावस्था में नए नए शौक होते हैं। युवावस्था एक बीच का पड़ाव है।
उस युवावस्था में हमारा पूरा जीवन टिका है। हम अपने जीवन में अगर उस युवावस्था में गलत काम कर दें तो हमारा बाल्यकाल, किशोर काल वो भी बर्बाद हो जाता है, बदनाम हो जाते हैं, और वृद्ध अवस्था में भी उसका भुगतान करना पड़ सकता है। उस युवावस्था में गृहस्थी बसाने का एक बहुत बड़ा हम पे दबाव रहता है। और गृहस्थी बसती कैसे है? गृहस्थी बसाने का सबसे पहला चरण, पहला पायदान है, वो है विवाह। हर लड़की, हर कुंवारी कन्या और कुंवारा लड़का एक ही बात सोचता है कि शादी के बाद क्या होगा। एक दहशत रहती है, एक डर रहता है, एक चिंता रहती है, पता नहीं कैसा जीवन होगा, क्या कोई गलत लड़की मेरे पास आ गई तो मेरे माँ बाप, मेरे परिवार को तोड़ देगी। एक लड़की सोचती है कि कोई गलत लड़के से मेरा विवाह हो गया तो क्या पता वो शराबी हो, जुआरी हो, व्यसनी हो और किसी दूसरी स्त्री से वो स्नेह प्यार करता होगा तो मेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। और इन सब चीज़ों को देखते हुए घर के परिवार के बड़े बुजुर्ग दो जनों का चयन भी कर लेते हैं, और उनका चयन करने के बाद उनका विवाह भी कराते हैं। लेकिन मन में एक जिज्ञासा रहती है, एक खटका रहता है कि हम अपने जीवन में जो शादी करने जा रहे हैं, शादी विवाह जो करने जा रहे हैं, हमने बढ़िया से बढ़िया फार्म हाउस, बढ़िया से बढ़िया बैंक्वेट हॉल, एक होटल बुक कर दिया है, बढ़िया से बढ़िया हिलवाई बुक कर दिया है, लेकिन इसके बाद भी कुछ होता होगा। हमने भीड़ इकट्ठी करने के लिए भीड़ भी बुक कर दी है, बाहर से भी लोग बुला लिए, अपने भी लोग बुला लिए। आजकल की शादियों में एक नया दौर चल गया है, भीड़ कम, बैंड वाले ज़्यादा नज़र आते हैं, खाने वाले कम, खिलाने वाले ज़्यादा नज़र आते हैं। हमने भीड़ भी भरने के लिए लोगों को बुला लिया है, सबको फ़ोन कर दिया है, सबको पत्र दे दिया है, सबको निमंत्रण दे दिया है, भीड़ भी इकट्ठी हो गई। लेकिन मन में खटका रहता है, एक सवाल खड़ा रहता है कि जो हम विवाह कर रहे हैं, हमारा जैन धर्म सच्चा पवित्र धर्म है, और जैन धर्म में इस विवाह की रीति क्या है, इस विवाह की क्रिया क्या है, जैन धर्म के अनुसार हम सही क्रिया क्या करें। कई लोग सोचते रहते हैं और कर नहीं पाते, किसी अलग पंडित को बुला लेते हैं, किसी और के माध्यम से, किसी जिसकी जैसी विचारधाराएं होती हैं वैसे वैसा मानना शुरू कर दे। क्योंकि विवाह तो पहली बार ही होता है, कोई दोबारा तो होना नहीं है। और कई लोग हैं सोचते हैं कि दोबारा भी हो जाए, और कई लोगों का होता भी है, लेकिन दोबारा विवाह अच्छा नहीं लगता। किसी की पत्नी छोड़ के चली गई या किसी का पति छोड़ के चला गया, दोबारा विवाह जब होता है तो वो कलंक दे के चला जाता है। जैन धर्म में विवाह की भी एक पद्धति बताई गई है। सवाल ये खड़ा होता है कि जो जैन शादियाँ जो होती हैं, उस शादी विवाह में जैन धर्म क्या कहता है, जैन धर्म के हिसाब से सही क्रियाएं, सही रीति रिवाज क्या है। महानुभाव आचार्यों ने जैन धर्म की क्रियाएं भी दी हैं। आचार्य जिनसेन स्वामी जी ने मौत की क्रिया, उन्मौत की क्रिया, पीति क्रिया, सुप्रीति क्रिया, 53 क्रियाएं, गर्भान्वय क्रिया जो दिए हैं, उसमें शादी विवाह की क्रिया भी बताई है। जब बच्चा बड़ा होता है, जन्म होने के बाद जब महिला गर्भ में आती है, जब बच्चा जब गर्भ में आता है और उस महिला का गर्भ धारण हो जाता है, तो 1, 3, 5, 7, 9 ये 9 महीने जो होते हैं, उनमें से ये 5 महीने निकाले जाते हैं। उनमें आ, सी, आ, ऊ, सा ये 5 बीजाक्षर उसके गर्भ पे अंकित किए जाते हैं। छाम, छीम, छूम, छोम, छा ये बीजाक्षर उसके गर्भ पे अंकित किए जाते हैं, जिससे उस बच्चे के अंदर संस्कार जाए। और उसके नवम मास जब होता है, उसमें एक बड़ा अनुष्ठान किया जाता है, जिससे कि वो बच्चा जो जन्म लेने वाला है उसका एक आनंद में मंगल उत्सव मनाते हैं। और उसका जब जन्म हो जाता है तो उसके बैठने की, उसके नहाने की, खिलाने की, बाल काटने की सारी क्रियाएं दी हैं। उसको कब चटाना है, 5 साल की उम्र में 12 दिन बीतने के बाद उसका नामकरण किया जाता है। 45 दिन बाद उसको मंदिर लेके आया जाता है। पहली बार उसको नहलाया जाता है, नहलाने की क्रिया। उसके बाल जब कटवाएं, केश कटवाने की जो क्रिया है, केश उतारने की वो क्रियाएं, और उसके साथ साथ उसको पहली बार वस्त्र पहनाना हो, पहली बार बिठाना, पहली बार चटाना, भोजन कराने की भी क्रियाएं हैं। 6 महीने तक बच्चे को भोजन नहीं कराया जाता है, मात्र माँ का दुग्ध पान ही होता है। उसके बाद 5 वर्ष की उम्र में जब वो पहली बार पढ़ता है तो उसके लिए उसे नमाज सिद्धि विवाह का उच्चारण कराया जाता है। उसके बाद 8 वर्ष की उम्र में उसको नैष्ठिक शावक बनाया जाता है। 20 साल की उम्र में उसका गुरुकुल से लौट के आना होता है। और उसके बाद मौत की क्रिया में उसमें आचार्य भगवान ने दिया है कि जो जीवन से जन्म लेने से अब तक उसकी जो भी राशि उसके पास आई है, लोगों ने उसको
भेंट में जो दान दिया है, जो राशि उसके पास आई, वो राशि उसके माता पिता जो गुरुकुल से पढ़ के आता है, उसका जब विवाह होता है, उस विवाह में उस व्यक्ति को, उस जीव को, उस बच्चे को, उस बालक को, उस बेटे को जब शादी कर दी जाती है तो उस शादी के समय में एक कमरा दिया जाता है जीवन यापन करने के लिए, और उसका जो भी धन संपत्ति इकट्ठी हुआ करती है वो उस धन उसको दिया जाता है कि वह अपनी गृहस्थी आप बसाएं। अब सवाल ये खड़ा होता है कि शादी की क्रियाएं क्या हैं। तो महानुभाव आचार्य भगवंतों ने जैन विवाह भी दिए हैं। जैन विवाह में सबसे पहले शर्त रखी है कि दोनों रिश्ते समान हों, जिसको कहा समधी। दोनों की बुद्धि समान होनी चाहिए, दोनों रिश्ते समान होने चाहिए। ऐसा ना हो कि एक गरीब हो एक पक्ष अमीर हो। अगर लड़की गरीब घर की लोग है तो उसे ज़िंदगी भर ही सुनना पड़ेगा, तेरे बाप ने तुझे क्या दिखाया। ये ताने उसे मार मार करके उसे व्यक्ति नीचे दिखाएगा। इसलिए आचार्यों ने कहा है कि धी माने दो होते हैं, एक बुद्धि भी होते हैं, धी माने बुद्धि, और धी माने पुत्री भी होती है, संतान भी होती है। हमारे देह से जन्मा जीव उसको धी भी कहते हैं। उस जो लड़का है लड़की है वो जो संतान है वो समान होनी चाहिए, एक समान पढ़ी लिखी होनी चाहिए, एक समान उनका व्यवहार होना चाहिए, मन विचार मिलने चाहिए। नीतिकारों ने कहा है मन मिले तो मित मिलाओ, चित्त मिले तो चेला, और नहीं मिले तो यहाँ से बोलो अकेला। क्योंकि मन नहीं मिलेगा तो ज़िंदगी भर लड़ते रहेंगे, झगड़ते रहेंगे, उनकी खटास होगी और एक दिन ऐसा आएगा कि बेटी अपने घर में है, बेटा अपने घर में है। इसलिए रिश्ते समान होने चाहिए, अमीर गरीब ना हो। अहंकार की भावना आज के समय में एक परंपरा और चल गई है। लड़कियों के पास डिग्रियां हैं और लड़कियां सोचती हैं हम अपने पैरों पे खड़ी हो गई हैं, हम भी कुछ कमाना जानती हैं। अंतरिक्ष पे जाने वाली भी लड़की है, वर्ल्ड कप लेके आने वाली भी स्त्री बन गई है, भारत की राष्ट्रपति स्त्री है, भारत की प्रधानमंत्री स्त्री बन चुकी है। लेकिन याद रखना, स्त्री कितनी भी बड़ी बन जाए, सहारा उसे इस पुरुष का जरूर चाहिए होता है। बिना सहारे की स्त्री कमज़ोर कहलाती है, अकेली कहलाती है, वो अपने जीवन में असहाय बन के रह जाती है। इसलिए समान बुद्धि होनी चाहिए, मन में अहंकार भाव ना हो, रिश्ते दोनों समान हो, माता पिता परिवार कुटुंब वो समान होने चाहिए। शादी की दूसरी विधि ये कि जब भी आप रिश्ता कर पक्का हो गया है, दोनों को जोड़ दिया है, तो सबसे पहले गुरु से आशीष लेना, जिसमें सभी क्रियाएं निर्विघ्न समाप्त हो जाएं। जब बच्चा संतान जन्म लेती है, बच्चा होता है, तो बच्चे को 45 दिन बाद मंदिर क्यों लेके जाते हैं? क्योंकि भगवान आपके चरणों में मैं इसको सौंपती हूँ, और ये जीव अपने जीवन में अंतिम चरण में आपके चरणों में ही समाधि मरण करें। ये माँ इन भावनाओं से उस बच्चे को माँ भगवान के दर्शन करने के लिए ले जाती है। जब शादी होती है 8 साल की उम्र में, संतान का जन्म होने के बाद 45 दिन बाद, फिर 8 साल की उम्र में नैष्टिक शावक बनाने के बाद जब शादी होती है तो वो दूसरा जीवन जीता है, उसका बंटवारा होने वाला है। एक व्यक्ति अब बंटने जा रहा है, आधा माता पिता का बन जाता है और आधा वो पत्नी का रह जाता है। वो दूसरा जीवन जीने जा रहा है, वो संसार में फंसने जा रहा है। अभी उसके पास एक चुनाव था, एक ऑप्शन था, लेकिन अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, वो संसार में ही रहेगा। और इस संसार में हम अपने जीवन को जो जिएंगे वो निर्विघ्न समाप्त हो जाए, इस भावना से भगवान के दर्शन करने जाते हैं, गुरु के दर्शन करने जाते हैं। इसीलिए लड़का हो चाहे लड़की हो, सभी दोनों को मुनि महाराज के पास आशीर्वाद लेना कि हमारा सांसारिक जीवन आनंद और मंगल में और निर्विघ्न समाप्त हो, हम अपने धर्म को भी ना छोड़ें और अपने कर्म को भी ना छोड़ें। इसके साथ साथ जब वो आशीर्वाद ले लें, फिर लड़का लड़की विधान करें। शादी से पहले एक लड़की अपने माता पिता के घर में विधान करती है, लड़का अपने यहाँ विधान करता है कि हम अपने जीवन में आशीर्वाद भगवान से लेना कि आगे का जीवन सुख में हो, आनंद में हो, मंगल में हो, कोई विघ्न ना आए, किसी प्रकार की हारी बीमारी ना हो, लड़ाई झगड़े ना हो, कलह ना हो, कोई संकट ना आए। नहीं तो गृहस्थ जीवन में किसी भी प्रकार का संकट आ सकता है, दिवालिया निकल सकता है, बीमारी हो सकती है, घर में लड़ाई झगड़ा हो सकता है, कलह हो सकता है, और कलह इतना बड़ा भी हो सकता है, इतनी बड़ी लड़ाई हो सकती है कि लड़की अपने घर भी लौट के आ सकती है। लड़का भी अकेला रह सकता है, और अकेला जीवन चाहे कोई भी हो। एक पैर, शरीर के अंदर 2 अंग होते हैं, पैर की 2 जूतियाँ होती, 2 पैर होते हैं, 2 जूती होती है। लेकिन अगर एक हो जाए तो दूसरी जूती की भी कोई वैल्यू नहीं रहती, कोई कीमत नहीं रहती। ऐसे ही लड़का हो लड़की हो, दोनों ने शादी करी है, लड़की सोचे कि मैं अपने मायके में चली जाऊंगी। याद रखना, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, शादी होने के बाद अगर अलग होते हैं तो इज्जत वैल्यू
दोनों की खत्म होती है। इसीलिए लड़का लड़की पहले विधान करें, भगवान से आशीर्वाद ले कि हमारा आगे का जीवन सुख में हो, और उसके साथ साथ दोनों व्रत करते हैं, व्रत धारण करते हैं, जिन्हें भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, अभिषेक करते हैं, शांति धारा पूजा विधान करते हैं और हवन होता है। और उस हवन के समय ही 10 दिक्पालों का आह्वान किया जाता है। और वो जो विधानाचार्य होते हैं, 4 आचार्यों की व्यवस्था बनाई है, गृहस्थाचार्य, विधानाचार्य, प्रतिष्ठाचार्य, और जो मंत्र देते हैं पाषाण में वो सूर्य आचार्य, सूर्य मंत्र देने वाले वो आचार्य। ऐसे वो गृहस्थाचार्य जो प्रथम दिए हैं वो गृहस्थों की क्रिया कराने वाले, शादी विवाह कराने वाले, मकान के मुहूर्त निकालने वाले, फैक्ट्रियों के मुहूर्त निकालने वाले, गाड़ियों के मुहूर्त निकालने वाले, संतान की क्रिया कराने वाले, शादी विवाह कराने वाले वो गृहस्थाचार्य उस समय वो जैन रीति से जिनेंद्र भगवान की आमना के अनुसार, आगम के अनुसार वहाँ मंत्रों का उच्चारण करते हैं, 10 दिक्पालों का आह्वान करते हैं। उस समय ही वहाँ पर बच्चे दोनों लड़के लड़की की वहाँ पर क्रिया होती हैं, 7 फेरे लगाते हैं, 7 वचन लेते हैं, सप्तवचनों का त्याग करते हैं, अष्टमूल गुणों का नियम लेते हैं कि हम आज से अपने जीवन में 5 पापों का त्याग करते हैं, 3 मकारों का त्याग करते हैं, जिन्हें भगवान के दर्शन करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, साधुओं की सेवा करेंगे। इसीलिए दोनों व्रत धारण करते हैं, जिन्हें भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। और जब सब लड़की विदा होती है तो माता पिता, आज तो ज़माना बदल गया, लेकिन पहले लोग कहते ज़माना बदल गया, लेकिन ज़माना कुछ नहीं बदला। पहले भी माता पिता जब बेटी पढ़ाई होती थी तो एक ग्रंथ दिया करते थे बच्चों को, दोनों को, उसका नाम होता था पद्म पुराण। बेटा ये रामचरित्र है, अपने जीवन में इसे जरूर पढ़ना। और लड़की को माँ एक मुसल दिया करती थी, एक मामजिस्ता दिया करती थी, छोटा सा दहेज में मिला करता था कि बेटी तुम दोनों के दोनों इस ग्रंथ को पढ़ते रहना, जिससे भगवान की से जुड़े रहो, अपने जीवन का लालन पालन इसमें जान करके कर लोगे। और ये मामजिस्ता दे रही हूँ मुसल, जिससे कि तुम अपने रसोई के मसाले शुद्ध रखना, और कोई भी साधु आए तो अपने चौकी में 2 रोटी की व्यवस्था बना के रखना, जिससे कि तुम्हारा जीवन आनंद और मंगल में और धर्म में होता रहेगा। महानुभाव, ये क्रियाएं हुआ करती थी, माता पिता सचेत थे। और आज हम उस क्रियाओं को करने के लिए बेताब हैं, लोग जानते नहीं हैं कि क्या करना चाहिए। तो महानुभाव, शादी ब्याह में जैन धर्म की जो क्रियाएं हैं वो आचार्य ने यही दी हैं कि दोनों रिश्ते समान हो, गुरु का आशीष हो, लड़का लड़की विधान करें, दोनों व्रत धारण करें, और उसके साथ साथ 7 वचनों में जो दिए हैं वो यही व्रत हैं। परिस्त्री का सेवन नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, शराब मदिरा का पान नहीं करना, किसी प्रकार के जीवों की रक्षा करनी है, हिंसा नहीं करना, सप्त व्यसन जो जुआ खेलना, मांस मद, वेश्यागमन, शिकार, चोरी, परिस्त्री का सेवन, 5 पाप, हिंसा, झूठ, चोरी, कुचिल, परिग्रह, ये 7 व्यसन और 5 पाप, मद मांस मधु का त्याग, यही सप्त व्यसन उन 7 फेरों के समय में यही त्याग किराया करते हैं। और उसके साथ साथ एक नियम ये भी दिलाया जाता है कि तुम कभी भी अपने जीवन में अपनी पत्नी के ऊपर हाथ नहीं उठाओगे, अपनी पत्नी के घर में अगर कोई शिशु संतान की उत्पत्ति हो तो उसकी हत्या नहीं करोगे। ये सप्त व्यसनों का त्याग ही है, जीव हिंसा नहीं करना, हिंसा, झूठ, चोरी, कुचिल, परिग्रह, इन 5 पाप, 7 व्यसन, 8 मूल गुण, इन सबसे मिलकर के बना वो पवित्र बंधन। इन सब नियम लोग को लेने के बाद भगवान के दर्शन करने जाते हैं, और दर्शन करने के बाद भगवान के आगे श्रीफल चढ़ाते हैं कि भगवान अग्नि की साक्षी में लिया, लेकिन आप पवित्र हो, आप पूजनीय हो, आपकी साक्षी में हम वचन लेते हैं और अपना जीवन शुरू करते हैं। और उसके बाद 7 दिन का ब्रह्मचर्य का पालन करना। पहले एक ज़माना था जब शादी हुआ करती थी तो लोग एक महीने की बारात रुका करती थी, 1 साल तक बारात वहीं रुका रहती थी। रामचंद्र जी जब बारात लेकर के गए तो दशरथ जी इंतजार करते रहे, यही सोचते रहे कि मेरी रानियाँ क्या सोच रही होगी, नगर की जनता क्या सोच रही होगी। कितना समय बीत गया, ये जनक तो मुझे जाने ही नहीं देते। उधर कैकेयी, कौशल्या, सुमित्रा परेशान थी कि हम अपनी बहू का, अपने बेटों का कब मुख देखेंगे, और कितना समय बीत गया, 1 अरसा बीत गया, वो आए ही नहीं। महानुभाव, ये पहले परंपरा हुआ करती थी कि बारात रुका करती थी 7 दिन तक। क्यों? क्योंकि उस 7 दिन तक कम से कम 7 दिन का तो ब्रह्मचर्य का पालन हुआ करता था, और फिर वहाँ से लड़का और लड़की दोनों पहले यात्रा करने निकलते थे। पहले धर्म करते थे कि हम पहले धर्म की यात्रा करेंगे, फिर कर्म की यात्रा किया करते थे। और वहाँ पर धर्म की सिद्ध क्षेत्र की यात्रा, सम्मेद शिखर, सोनागिर, मांगी तुंगी, गिरनार और हस्तिनापुर, ये 3-5 सिद्ध क्षेत्र, तीर्थ क्षेत्र और तीर्थ क्षेत्र, इन क्षेत्रों की यात्रा किया करते थे।
और मुनि महाराज से आशीर्वाद लेकर के फिर घर में प्रवेश हुआ करता था। महानुभाव, ये जैन धर्म की रीति है, विवाह की रीति है। और जब वो घर में प्रवेश कर जाया करते थे तो वहाँ पर जाकर के अच्छा मुहूर्त देख करके वो कन्या, वो लड़की, वो जो जिसका विवाह हुआ है वो स्त्री बन गई है, इसको अच्छा मुहूर्त देख करके कोई, जब मुनि महाराज आया करते थे तो पहली रसोई उससे बनवाया करते थे कि चलो आज से तुम अपने जीवन में अच्छा भोजन, शुद्ध भोजन बनाना सीख जाओ। क्यों? क्योंकि मुनिराज का पड़गान होगा और तुम्हें जब भी मुनि महाराज आएंगे तो चौका लगाना है। ये परंपराएं हुआ करती थी, लेकिन आज के लोगों ने परंपराएं बदल दी हैं। श्राव की हुआ करती थी, श्रावक को बुलाया करते थे, अगर मुनि नहीं होते थे, आर्यिका नहीं होती थी तो श्रावक और श्राविका को बुलाया करते थे, उनको श्रावकी कहा करते थे। आज श्रावक और श्राविकाएं तो भगा दी गई हैं, हटा दिया गया है, अपने यार दोस्तों को बुला लेते हैं और हरी हरी बोतलें खोलते हैं, खुद भी उड़ाते हैं, उनको भी पिलवाते हैं। हमने परंपराएं बदल डाल दी। महानुभाव, शादी विवाह की क्रियाएं जैन धर्म में जो दी हैं वो पवित्र, जैन धर्म एक पवित्र है, उसकी क्रियाएं पवित्र हैं, उसकी परंपराएं पवित्र हैं, उसका आगम पवित्र है, उसके देवशास्त्र गुरु पवित्र हैं। इसलिए जैन धर्म में कहीं भी शादी विवाह में हिंसा करने का उल्लेख नहीं आया। कुछ बात विशेष हैं जिस पे आप जरूर ध्यान दें। शादी विवाह में किसी प्रकार की हिंसा ना करें। आज के समय में बड़े जोरों शोरों से आतिशबाजी जलाई जाती है, पटाखे छुटाए जाते हैं, दिखाते हैं कि हमने शादी बहुत बड़े स्तर पे करी। अरे पहले शादी विवाह हुआ करता था तो गरीबों को भोजन कराया करते थे, आज उनके हिस्से का पैसा आप आतिशबाजी में लुटा देते हो। कितनी गायें मर जाती हैं, कितने जीव मर जाते हैं, कितने गर्भ में रहने वाले वो बच्चे उन धमाकों के आवाज़ से मर जाते हैं, उसका पाप किसे लगता होगा। इसीलिए आज की नौजवान पीढ़ी शादी करने के बाद दुखी है। कारण विवाह होने के बाद जो आपने विवाह से पहले दुख कर्म बांध लिए थे वो कर्म आपके जीवन में उदय में आ रहे हैं। आपने लोगों को धुआं जला जला के, बम जला जला करके धुआं छोड़ा था, उससे बीमारी फैलाई थी। आज शादी के बाद घरों के अंदर बीमारी है, लड़ाई है, झगड़े हैं, कलह हैं, और इसके साथ साथ आपने जो धमाके किए थे उनसे कितने गायों के बच्चे मर गए, कितने लोगों के गर्भ शून्य हो गए। उसका रिजल्ट आपके परिणाम आपके सामने है। शादी करने के बाद संतान नहीं हो पा रही, बच्चे नहीं हो पा रहे, मार दिए थे मरे हुए हुए, और होने नहीं दिए तो हो नहीं पा रहे। महानुभाव, ये हमारे जीवन में शादी एक पवित्र बंधन है, शादी एक पवित्र क्रिया है। शादी की इसलिए हमें पवित्रता के साथ करनी होगी। शादी विवाह में पवित्र स्थान पर ही होना करना चाहिए। आप लोगों को ये भी ध्यान रखें, आजकल रिसोर्ट में, फार्म हाउस में बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी सी जगह कर लेते हैं, लेकिन याद रखना शादी विवाह पवित्र बंधन है, ये पवित्र रिश्ता है, पवित्र क्रिया है, ये पवित्र स्थान पे होना चाहिए। शादी मंदिरों में होती है, भोजन मंदिरों के बाहर हुआ करता था, लेकिन आज हमने लोगों ने बहुत सारी चीज़ें बदल डाली। हम दिखावे में चले गए, हमने खाना हमने बहुत बढ़िया कर दिया, रिसोर्ट कर दिया, फार्म हाउस कर दिया, बड़े से बढ़िया क्रिया करी। हमने खाने में 25 लाख रुपए खर्च कर दिए, हमने कपड़े लत्ते में 10-15 लाख रुपए खर्च कर दिए, सोना जेवर हमने कितना दिया, हमें उसकी कोई अकल ठिकाने नहीं है। हमने करोड़ रुपया खर्च कर दिया और करोड़ों रुपया हमने लोगों के आतिथ्य में खर्च कर दिया, लेकिन बेटी को क्या मिला? मात्र सोने की एक चैन और एक सोने की अंगूठी। जो पैसा था वो हमने आग में लुटा दिया, आग में लगा दिया। पहले बेटी को दिया करते थे कि बेटा मैं तुझे भेंट दे रहा हूँ कि जीवन में कोई संकट आया तो इस भेंट को स्वीकार करना, लेकिन दहेज मांगने का कहीं भी उल्लेख नहीं था। आज बेटी बिकाऊ है, बेटा होने पे खुशी मनाते हैं कि बड़ा जितना अच्छा पढ़ा लिखा बेटा बनेगा उसे उतना महंगा बेचूंगा। ये हमारे जीवन की रीति रिवाज नहीं है। महानुभाव, शादी विवाह पवित्र स्थान पे होने चाहिए। अतिशय क्षेत्र, सिद्ध क्षेत्र, वहाँ पर व्यवस्था बनाई गई है। कर्नाटक के मंदिरों में जाओगे तो वहाँ सभा मंडप मंदिर के आगे ही मिलेगा आपको। प्राचीन मंदिरों में 500-500 वर्ष पुराने या 1000 वर्ष पुराने मंदिरों में देखना जाकर के गर्भगृह होगा, उसके बाद एक प्रांगण होगा पूजा करने का, उसके बाद एक सभा मंडप होगा जहाँ पर सभाएं लगती हैं, और उसमें एक हवन का मंडप भी बना होगा जिसमें शादी विवाह की क्रियाएं भी हुआ करती हैं। इसलिए शादी विवाह पवित्र स्थान पे करें, और उसके साथ साथ शादी के बाद परोपकार की विधि जरूर करें। पहले शादी होने के बाद गरीबों को भोजन कराया करते थे, देवशास्त्र गुरु के लिए दान निकाला करते थे। आज भी परंपरा है। एक व्यक्ति ने शादी करी, 8 करोड़ रुपए खर्च किए और मंदिर के लिए रसीद कटवाई तो 5100 रुपये की।
जिसमें कि मंदिर से सामग्री ले गया, मंदिर की थाली ले गया, मंदिर की चौकी ले गया, मंदिर की प्लेट ले गया, मंदिर से चावल भी ले गया, सामग्री पूजा कर ली और मंदिर में से लेकर चला गया, वापस लेकर के आया। कमेटी कहने लगी भाई साहब खर्चा तो 7100 का हुआ है, रसीद 5100 की। अरे मूर्खानंद चौधरी, मंदिर का निर्माल्य खाने का 200 लगेगा, इसका परिणाम क्या हुआ देख लेना। जितनी अमीर हस्तियां होंगी उनके बच्चों के तलाक जरूर मिलेंगे। रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट हमारे सामने है। ना हम खुश, ना संतान खुश, ना उनका रिश्ता अच्छा है। इसलिए अपने जीवन में ये परोपकार की विधि हुआ करती थी कि देवशास्त्र गुरु के लिए दान निकाला करते थे, वो हमने बंद कर दिया। उसका हिस्सा भी हमने रिसोर्ट, फार्म हाउस और दिखावे में लगा दिया। परिणाम हमारे सामने है। इसलिए शादी के बाद ये लड़का और लड़की अपने जीवन में आपने जो पैसा इकट्ठा किया था वो पैसा आप धर्म के लिए निकाले। बेटी ने पैसा जोड़ लिया तो उसका मोबाइल दिलवा दिया, उसका सोना दिलवा दिया, वो पैसा उनका है, वो पैसा धर्म में लगाना चाहिए, जिससे कि उसका धर्म दान धर्म करके उसका पुण्य बढ़ता है और वो पुण्य उसके जीवन भर काम आता है। मैना सुंदरी का पुण्य था, कोड़ी पति को उसने कामदेव बना दिया। सीता का पुण्य नहीं था, जाते के साथ ही राम को वनवास हो गया, वनवास में चोरी हो गई, सीता को चुरा लिया रावण ने, तो युद्ध करना पड़ा। युद्ध करके लौट के आए तो पुनः वनवास के लिए भेज दिया। सीता का पुण्य नहीं था, मैना सुंदरी का पुण्य पूरा था। शादी होने के बाद पति कामदेव बन गया, 7 बार रत्नों के जहाज मिले, फिर भी टूट गए और डूब गए, फिर भी वो राजा बन के रहा। भानुभाव स्त्री का पुण्य भी होना चाहिए। कभी कभार पति का पुण्य कमज़ोर होता है, कभी स्त्री का पुण्य कमज़ोर होता है। यहाँ मैना सुंदरी का पुण्य कमज़ोर था, कोटि भट्ट का कमज़ोर था। मैना सुंदरी का पुण्य बलवान था, कोटि भट्ट का कमज़ोर था। उधर राम का पुण्य बलवान था, लेकिन सीता का पुण्य कमज़ोर था। इसलिए अपने जीवन में माता पिता अपने बच्चों का पुण्य बढ़ाएं। एक भोग विलासताओं में दिखावे के जीवन को जी करके बच्चों का पुण्य नहीं बढ़ता। अपने बच्चों का पुण्य जरूर बढ़ाएं। परोपकार की जो क्रिया हैं ये जरूर करें। शादी के बाद पहले धर्म यात्रा करनी जरूरी है। कई लोग आज के समय में एक नई टेक्नोलॉजी आ गई है, मोबाइल से ही सारी चीज़ें बुक हो जाती हैं। शादी होते के साथ ही इधर विदाई हो रही है। पहले की लोग, एक ज़माना था जब लड़की अपने पिता के घर से विदा होती थी तो रोया करती थी। आज ज़माना बदल गया, लड़कियां रोती हैं तो कुछ लोग कहने लगे अब तो रोती ही नहीं है। तो एक लड़की कहने लगी मैं तो रोई थी, दूसरी कहने लगी कुछ नहीं, विक्स लगा रखी थी, ऐसे ऐसे करी जा रही थी, पानी निकले जा रहा था। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे आचार्य श्री वसुनंदी वर्षा योग समिति फरीदाबाद 2025। अध्यक्ष पंकज जैन, उपाध्यक्ष वीपी जैन, उपाध्यक्ष प्रदीप जैन, महामंत्री भूपेश जैन, मंत्री अंकित जैन, मंत्री पारस जैन, सह मंत्री अनुज जैन, कोषाध्यक्ष अमित जैन, सह कोषाध्यक्ष हितेश जैन।